हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक बिहाइव का दूसरा चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक। यह चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है और इस वीडियो में हम पहले पार्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड्स विदाउट हेयरिंग इट। यह पार्ट एवलिन ग्लेनी के जीवन के बारे में बताता है, जो कि लगभग हजारों संगीत वाद्य यंत्रों को आसानी के साथ बजा सकती थी। वह बहरी है, मीन्स उसको सुनाई नहीं देता है, लेकिन कंपन की मदद से वो आवाज़ को सुन सकती है। उसके सुनने की अक्षमता का पता 11 साल की उम्र में उसकी माँ को चलता है। काफ़ी हद तक वह संगीतकार के रूप में अपना कैरियर बनाना चाहती थी। उसकी सुनने की अक्षमता के कारण उसके स्कूल के शिक्षकों ने उसे हतोत्साहित किया, लेकिन उसके स्कूल के ही एक टीचर तालवादक जिनका नाम रॉन फोर्ब्स था, उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना और उसका समर्थन किया। उन्होंने उसे अपनी अन्य इंद्रियों के माध्यम से उसको सुनना सिखाया। एवलिन ने अपने मन और शरीर को ध्वनियों और कंपनों के लिए खोल दिया। वह शरीर के ऊपरी हिस्से पर उच्च ड्रम के स्वर को या उसके कंपन को सुन सकती थी और शरीर के निचले हिस्से से वो ड्रम के कंपन को महसूस कर सकती थी। यह उसकी सफलता की शुरुआत थी। वह एक युवा ऑर्केस्ट्रा में शामिल भी हुई और यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया, जहां पर वह लंदन में रॉयल संगीत अकादमी में शामिल हुई। उसने संगीत के इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सभी को चौंका दिया। अपने ऑर्केस्ट्रा प्रदर्शन से वह एकल प्रदर्शन सोलो परफॉर्मेंस में चली गई। वह दुनिया में सबसे अधिक मांग की जाने वाली मल्टी परक्यूशनिस्ट बन गई। उसने रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित ईयर अवार्ड हासिल किया। वह लाखों ज़रूरतमंद लोगों के लिए आशा और खुशी लाने के लिए जेलों और अस्पतालों में मुफ्त संगीत का कार्यक्रम देने लगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह कहानी उन लाखों बधिर बच्चों के लिए एक चमत्कार प्रेरणा स्रोत है। आइए अब हम कहानी को देखते हैं। बिफोर यू रीड, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। माना कि ईश्वर ने उसकी सुनने की जो क्षमता है उसको ले लिया है, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है, मीन्स कुछ असामान्य से चीज़ें दी हैं। What we hear she feels, जो चीज़ हम सुन सकते हैं लेकिन उसको वो महसूस कर सकती है। Far more deeply than any of us, हम सब में से कोई भी व्यक्ति जो चीज़ों को सुनता है वो उसको बहुत ही ज़्यादा महसूस करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वह म्यूजिक को बहुत ही सुंदरता के साथ प्रदर्शित करती है। पॉइंट नंबर 1, रश आवर्स क्राउड जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश और इसका मीन्स होता है जल्दबाजी के समय। क्राउड्स भीड़, जोस्टल मीन्स होता है धक्का मुक्की करना, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म। जल्दबाजी के समय जो भीड़ होती है वो भूमिगत रेलवे स्टेशन पर अपना स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की करने लगती है। तभी अ स्लाइट गर्ल, एक पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, अपनी उम्र मीन्स की उसकी जो उम्र है वो 17 साल की है और उससे भी वो छोटी लग रही थी। वाज नर्वस एट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वो नर्वस दिख रही थी, बेचैन सी थी, लेकिन जैसे ही उसने ट्रेन की आते हुई ट्रेन की कंपन को सुना, वाइब्रेशन को सुना, वैसे ही वो एक्साइटेड हो गई। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish
far. It was her first day at the prestigious इसका मीन्स होता है प्रतिष्ठित या विख्यात। वह लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल संगीत अकादमी में उसका ये पहला दिन था और स्कॉटलैंड के फार्म से आने वाली किसी भी टीनेजर के लिए या किशोरी के लिए यह काफ़ी डराने वाला अवसर था। डांटिंग मीन्स होता है डराने वाला या फ्रैटनिंग। बट द एस्पिरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वाज प्रोफाउंडली डीप। लेकिन जो संगीतज्ञ बनने की, जो म्यूजिशियन बनने की जो उसके अंदर चाहत थी, इस लड़की के सामने अन्य मुकाबलों से कहीं अधिक बड़ी चुनौती थी। और वो लड़की, रीज़न ये था चुनौती होने का क्योंकि वो लड़की जो थी वो पूरी तरीके से बहरी थी, डीप थी। डीप मीन्स होता है बहरी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी के जो सुनने की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद है जब उसने नोटिस किया था कि कुछ गलत है। और गलत क्या था? व्हेन द 8-year-old एल्विन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। जब एल्विन 8 साल की थी और वो पियानो बजाने का जब वो इंतज़ार कर रही थी, तभी उसकी माँ ने ये नोटिस दिया कि कुछ तो गलत है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा और वो नहीं उठी। यही उसके लिए गलत था, अर्थात ये एक तरीके से बहरेपन का उसके लिए संकेत मिल गया उनकी माँ को। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड। तब मुझे एहसास हुआ अचानक से कि वो सुन नहीं सकती। सेज इज़ाबेल ग्लेनी। इज़ाबेल ग्लेनी ने कहा, मीन्स कि उसकी माँ ने कहा कि तभी मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो सुन नहीं सकती। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कंसील मीन्स होता है छिपाना। फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ समय तक एवलिन ने इसको छिपा लिया। हर ग्रोइंग डीपनेस, उसके बढ़ते हुए बहरेपन को वो किस तरीके से छिपाने में सफल रही। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से वो छिपाने में कुछ दिनों तक सफल रही। मीन्स कोई ये नहीं जान पाया कि वो बहरी है। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटरेटेड एंड हर headmaster urged her parents to take her to a specialist. Deteriorated means होता है कमी करना या कम पाना। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ साथ जब वो 11 ईयर्स की हुई, जब 11 साल की हुई, तो उसके मार्क्स जो थे वो कम हो गए। मीन्स उसने मार्क्स कम प्राप्त किए। एंड हर हेडमास्टर अर्ज्ड हर पेरेंट, तब उसकी हेडमास्टर ने, उसकी मुख्य अध्यापिका ने उसके पेरेंट्स से विनती की, अर्ज किया कि वो किसी एक स्पेशलिस्ट को उसको दिखाए। स्पेशलिस्ट मीन्स होता है विशेषज्ञ। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. It was then discovered, तब ये पता चला, that her hearing was severely, कि उसके जो सुनने की क्षमता है वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। They were advised, उनको सलाह दिया गया, that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for a deep. उनको ये सलाह दिया गया कि उसको हेयरिंग एड्स दिया जाए। हेयरिंग एड्स जो कान में लगा करके एक यंत्र होता है जिससे हमको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। तो उनको सुझाव दिया गया कि वो उसके लिए सुनने का एक यंत्र लगा दे उसके कानों में और उसको बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि सब कुछ ऐसे अंधकार में प्रतीत होने लगा ये सब चीज़ें सुन करके। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो थी वो गिव अप
नहीं करने वाली थी, मीन्स की हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने सामान्य जीवन, नॉर्मल लाइफ बिताने का दृढ़ निश्चय कर लिया और संगीत में अपनी रुचि लगाना चाहती थी। वन डे, एक दिन, शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक नोटिस किया कि एक लड़की जो थी वो xylophone बजा रही थी। xylophone आप बगल में पिक्चर में देख सकते हैं, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल होता है वो। तो उसने देखा कि एक लड़की xylophone बजा रही थी और उसने तभी डिसाइड किया कि वो भी इसको बजाना सीखेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत से जो टीचर थे उसके स्कूल के, उन्होंने उसको डिस्करेज किया, उसको हतोत्साहित किया, लेकिन उसी के स्कूल के टीचर रॉन फॉर्ब्स जो कि एक परक्यूशनिस्ट थे, मीन्स कि एक ढोल वादक थे, ढोल बजाने वाले, उन्होंने उसकी पोटेंशियल मीन्स होता है क्षमता, उसकी क्षमता को या उसके गुण को उन्होंने पहचान लिया। ही बिगन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने दो बड़े ड्रम को विभिन्न प्रकार की विभिन्न आवाज़ों में उसने बजाना शुरू कर दिया। डोंट लिसन थ्रो योर ईयर्स ही वुड से। उन्होंने ये कहा कि इसको अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे से एवेलिन। एवेलिन कहती है कि उन्होंने ये कहा कि इसको अपने कानों से मत सुनो और इसको सुनने की जो तुम्हारी जो क्षमता है उसको अपनी इंद्रियों से सुनो, अदर सेंसेस से सुनो। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्राम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्राम द वेस्ट डाउन। जो ड्रम था, जो दो ड्रम थे, जो दोनों जो बज रहे थे, एक तो हाई स्वर में बज रहा था और दूसरा लो स्वर में बज रहा था। तो एवलिन कहती है कि अचानक से मैंने जो हाई ड्रम बज रहा था, हाई आवाज़ में, उच्च स्वर में जो आवाज़ में बज रहा था, उसको मैंने अपने कमर के ऊपर से सुना, और दूसरी जो था, जो थोड़ा कम आवाज़ में बज रहा था, उसको मैंने अपनी कमर के नीचे भाग में सुना। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। और फॉर्ब्स ने ये जो एक्सरसाइज थी उसको उन्होंने रिपीट किया, उस प्रयोग को दोबारा फिर से दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और तभी एवलिन को ये पता चल गया कि वह अपने शरीर के भिन्न भिन्न भागों में कुछ स्वरों को वो महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड्स एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। तभी मैंने अपने मन व शरीर को एकाकार करके आवाज़ व तरंगों के साथ सीखना शुरू कर दिया। द रेस्ट वाज sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। द रेस्ट वाज sheer। बाकी का जो बचता है, sheer मीन्स होता है केवल, बाकी का जो बचा वो केवल सिर्फ अब हमारे दृढ़ विश्वास और हमारे कठिन परिश्रम पे निर्भर करता है। She never looked back from that point onwards। और जो ऐसे इवेंट के बाद, जब ये इवेंट हुआ उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make music her life। She toured, उसने यात्रा की, द यूनाइटेड किंगडम गई, विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक नए ऑर्केस्ट्रा की कंपनी थी, शुरुआत हुई थी, उसके साथ वो यूनाइटेड किंगडम गई। बाय द टाइम शी वाज 16, और जब वो 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, तब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो अपने जीवन को म्यूजिक के प्रति पूरी तरीके से समर्पित कर देगी। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। सी ऑडिशन, उसने ऑडिशन दिया। ऑडिशन मीन्स होता है एक छोटा सा प्रदर्शन या शॉर्ट परफॉर्मेंस। उसने ऑडिशन दिया कहाँ पर? द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसने अपना
प्रदर्शन दिया, वहाँ पर अपनी छोटी सी प्रदर्शनी दी। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। उसने अकादमी के इतिहास में सबसे अंक पाने वाले लोगों में से एक थी, मीन्स उसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क से मूव की और वो एकल वादन की ओर, सोलो परफॉर्मेंस की तरफ चली आई। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ऑर्केस्ट्रल वर्क एंड सोलो परफॉर्मेंस। ऑर्केस्ट्रल वर्क में जो होता है वहाँ पर कई लोग होते हैं, मीन्स कि 2 या 2 से अधिक लोगों का एक समूह होता है, और उसमें जो गाने की कला होती है या डांस करने की जो कला होती है वो एक साथ परफॉर्मेंस में किया जाता है। लेकिन जो सोलो परफॉर्मेंस होता है उसमें डांस हो या संगीत हो या गायन हो, वो किसी एक विशेष व्यक्ति या अलग अलग या इंडिविजुअल उसमें परफॉर्मेंस दिया जाता है। तो वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से हट करके सोलो परफॉर्मेंस की ओर बढ़ चली। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, 3 साल का कोर्स जो था उसके समाप्त होने पर, उसके अंत में सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और तब तक उसने बहुत सारे अवार्ड्स को जीत चुकी थी, बहुत सारे पुरस्कार वो जीत चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब चीज़ों के लिए, एवरीवन वांट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इन सब कार्यों के लिए एवरीन किसी भी बड़ी उपलब्धि का कोई संकेत स्वीकार नहीं करेगी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गो देयर। या तुम कठिन परिश्रम करते हो और तब ये तुम जानते हो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, तो इसका मतलब कि तुम वहाँ पर जा सकते हो, मीन्स कि आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और इसी तरीके से वो उसने या वो शीर्ष पर पहुँची। द वर्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। मल्टी परक्यूशनिस्ट, इसका मीन्स होता है विभिन्न वाद्य यंत्रों में माहिर। हेक्टिक, इसका मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा बिजी। द वर्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, वह संसार के विभिन्न प्रकार के यंत्रों की सुप्रसिद्ध वादक हो गई और हजारों यंत्रों पर उसने मास्टरी प्राप्त कर ली या वो उसमें सिद्धहस्त हो गई, और वह निरंतर या लगातार अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में पहुंचती रही। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो effortlessly without hearing। इंट्रिग्यूइंग मीन्स होता है आकर्षक। यह देखना बहुत ही आकर्षक था या रोमांचकारी था कि एवलिन बिना सुने आराम से अपना वो प्रदर्शन कर रही थी। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। जब हमने, मिस के यहाँ पर लेखिका ने, डिबोरा ने, मीन्स की लेखिका जो है इसकी, उन्होंने जब 2 घंटे तक उससे बात की तो उसने कोई भी ऐसा वर्ड जो था उसको उसने मिस नहीं किया। मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल सी लाफ्ड। बुशी बियर्ड मीन्स की घनी दाढ़ी वाले, वो हंसते हुए बोली कि जो लोग या जिनके पास घनी दाढ़ी होती है वो थोड़ा मुझे समस्या में डाल देते हैं या उनसे मुझे थोड़ा दिक्कत होती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज। उसके केवल होठों को ही नहीं देखा जा सकता था बल्कि उसका पूरा चेहरा और यहाँ तक कि विशेष रूप से स्पेशली उसकी आँखें
देखी जाती हैं। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिक लिल्ट। फ्लॉलेसली मीन्स होता है बिना किसी गलती के, और वह स्कॉटिक, स्कॉट एक देश है, और लिल्ट मीन्स होता है झुकाव। वह बिना किसी गलती से स्कॉटिश झुकाव में बोलती रहती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 सी सेज। वो कहती है कि मेरी जो आवाज़ जो निकलती है या जो मैं बोलती हूँ वो इसलिए क्लियर होती है क्योंकि मैं जब तक 11 साल की जब थी तब तक मैं सुन सकती थी। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन ये नहीं पता चलता, या उसने ये नहीं बताया कि हाउ सी मैनेज, उसने मैनेज टू लर्न फ्रेंच, उसने फ्रेंच भाषा कैसे सीखी, एंड मास्टर बेसिक जापानीज। बेसिक मीन्स होता है आधारभूत या बुनियादी, या बुनियादी जापानी को उसने कैसे या उसमें कैसे उसने मास्टरी प्राप्त की, उसमें कैसे महारत हासिल की। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, म्यूजिक के बारे में वो बताती है, इट पॉर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में लगातार प्रभावित होता रहता है। इस पॉर्स में होता है उलटना, लेकिन यहाँ पर बहता रहता है, प्रवाहित होता रहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन्स माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। टिंगल्स, टिंगल्स मीन्स होता है कंपन पैदा करना, में एक सेंसेशन या सनसनी पैदा करना। और जो म्यूजिक है वो मेरे स्किन में और मेरी चीक बोन्स, गाल की जो हड्डियां हैं उसमें, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी म्यूजिक जो है वो रोमांस पैदा करता है या सनसनी पैदा करता है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स आप देख सकते हैं, आपकी फिंगर जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, मीन्स की फिंगर की जो पोर होती है उसे हम बोलते हैं फिंगर टिप्स। सी कैन, जब वो जाइलोफोन बजाती है तो सी कैन सेंस द साउंड पासिंग द स्टिक, तो वो महसूस करती है कि स्टिक से, छड़ी से, वो जाइलोफोन में छड़ी होती है, छड़ी से जो म्यूजिक होती है, जो उसकी ध्वनि जो है वो उसके अपने फिंगर के हर एक पोर पर वो उसको महसूस करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब वो ड्रम्स जो होता है झुक करके बजाया जाता है, लीन मतलब होता है झुकना, जब वो झुक करके ड्रम को बजाती है, सी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। रेजोनेंस इसका मीन्स होता है कंपन या गूंज। जब वो ड्रम को बजाती है झुक करके, तो वो अपने शरीर में महसूस करती है क्या चीज़, जो कंपन होते हैं, उसकी जो ध्वनि की कंपन होती है, रेजोनेंसेस होती है, उसको वो अपने शरीर में महसूस करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे होती है, मीन्स की मंच पर जब होती है, तो वो अपने जूते को उतार देती है, रिमूव कर देती है, सो दैट द वाइब्रेशन, जिससे कि जो वहाँ के कंपन है उसके बेयर फीट में, नंगे पैर में, वो चीज़ वो उसके नंगे पैरों से होकर के उसके अप हर लेग्स, उसके ऊपरी हिस्से में, पैर के ऊपरी हिस्से में वो जा करके जो म्यूजिक की जो कंपन होती है वो वहाँ तक पहुँचे। नॉट सरप्राइजिंगली, इसका मीन्स होता है कोई आश्चर्य का ठिकाना नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन जो है अपने ऑडियंस को प्रसन्नता प्रदान करती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट
ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में जब वो या उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ऑफ द ईयर अवार्ड, उस साल का अवार्ड उसको प्रदान किया गया। किसमें? प्रेस्टिजियस सोलिस्ट में, एकल वादन में। प्रेस्टिजियस मीन्स होता है प्रसिद्ध, सोलिस्ट मीन्स होता है एकल वादन। एकल वादन में उसको उस साल का रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का अवार्ड प्रदान किया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, इस बात पर जेम्स ब्लेड्स जो कि एक परक्यूशनिस्ट हैं, एक ढोल वादक हैं, वो ये बात कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, व्हाट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। वो कहते हैं कि ईश्वर ने उसकी जो सुनने की क्षमता है उसको उन्होंने छीन लिया है, लेकिन इसके बदले में उसने उसको या ईश्वर ने उसको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है, कुछ असामान्य चीज़ें दी हैं। व्हाट बी हियर सी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, जितना हम लोग किसी चीज़ को सुनते हैं उससे कहीं ज़्यादा उस चीज़ को वो महसूस करती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और इसी वजह से वो म्यूजिक को, संगीत को बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करती है या व्यक्त करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कaholic। वर्कaholic इसका मीन्स होता है किसी कार्य के प्रति लगातार समर्पित होना। कन्फेस मीन्स होता है स्वीकार करना। एवलिन यह स्वीकार करती, कन्फेस करती है कि वह काम के प्रति, अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे जो कार्य अभी मिला है, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, जो कार्य मुझे अभी मिला है, जो डार कर दिया है, ऑफन हार्डर, जो प्रायः हार्डर होता, कठिन होता है शास्त्रीय संगीतज्ञ के कार्यों से, शास्त्रीय संगीतज्ञों के कार्यों से जो चीज़ हार्डर होता है वही कार्य मुझको अभी मिला है। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस। एनॉर्मस इसका मीन्स होता है विशाल या बहुत ही ज़्यादा, लेकिन जो इसका रिवार्ड मिलेगा, जो इसका प्रतिफल मुझे मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, अर्थात बहुत ही सुखद होगा। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। जो उसके रेगुलर कंसर्ट होते हैं, कंसर्ट मीन्स होता है संगीत गोष्ठियाँ, जो संगीत गोष्ठियाँ होती हैं लगातार, जो आए दिन वो परफॉर्मेंस देती रहती है, उन सबसे अलग हट करके, अपार्ट उन सबसे अलग हट करके, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स। एवलिन जो है वो फ्री में जा करके गोष्ठियाँ करती है, इन प्रिजन्स जेल में, एंड हॉस्पिटल्स और अस्पतालों में। मीन्स कि कैदियों और मरीजों को वो दिल बहलाने के लिए या उनको खुश करने के लिए, प्रसन्नता प्रदान करने के लिए वो उनको निःशुल्क में जा करके अपने संगीत की प्रस्तुति देती है। एन रिसलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेस। डीफ चिल्ड्रन की मीन्स की बहरे बच्चों के जो एक फंड है, जो कोष है वहाँ की, बेथोवन क्या नाम है इनका, एन रिसलिन, बेथोवन फंड की एक एन रिसलिन ये कहती हैं, सी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन, वो बहरे बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। दे सी दैट देयर इज़ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो देखते हैं कि ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ वे कहीं नहीं जा सकते। मीन्स कि ऐसी कोई जगह नहीं बचती है जहाँ वो ना जा सकते हों। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished, accomplished मीन्स होता है सफलता प्राप्त करना। एवलिन ग्लेनी ने अपनी उम्र से दुगनी आयु के लोगों से ज़्यादा उसने अधिक सफलता प्राप्त की। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वो ऑर्केस्ट्रा में
परक्यूशन लेकर के आई। परक्यूशन मीन्स होता है ढोल या तबला। वो ऑर्केस्ट्रा में भी परक्यूशन लेकर के आई एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। डेमोन्स्ट्रेटेड मीन्स होता है प्रदर्शन किया। उसने जब वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा में जब ढोल वादन को लेकर के आई और ये प्रदर्शन करके दिखा दिया कि ढोल वादक भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। शी हैज़ गिवन इम्प्रेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप। और उसने उन लोगों को प्रेरित किया है जो हैंडीकैप हैं, जो अपाहिजा हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, ऐसे लोग जो उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, यदि एवलिन कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। इसमें इस बात में कहने में कोई भी संदेह नहीं है कि उसने लाखों लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुश किया है, बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को प्रसन्नता दिलाई है। ये जीवनी डेबोरा कावले ने लिखी है। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।